इस वीडियो में हम क्लास 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर को देखेंगे, जो कि एक्सरसाइज 9 में मिलेगा। 9.1 में हम आपको आज बताएंगे। इसमें देखिए क्या है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है। ये त्रिकोणमिति नहीं जी, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग मतलब कि त्रिकोणमिति का इसमें यूज करना है। यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया था। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, देखिए क्या है इसमें, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो इसमें आपको 2-3 बातें याद खाली ध्यान देनी है। यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे कि उसमें एक टावर आएगा, ये एक क्या हो गया, एक लाइन हो गया, जिसको बुक में टावर बोलेगा। टावर हो गया, ये हमारा एक टावर हो गया। इसमें ऊपर का जो होता है ना, उसे शीर्ष बोला जाता है। शीर्ष या शिखर कुछ भी यूज करेगा, शीर्ष कहिए या शिखर कहिए, इसके लिए ये शब्द यूज करेगा। और नीचे वाले के लिए यहाँ पे पाद बिंदु यूज करेगा। पाद बिंदु मतलब पाद मतलब पैर, याद रखिए कि प से पैर होता है ना, नीचे पैर होता है, उसके लिए पाद बिंदु यहाँ पे हो जाएगा। पैर मतलब पाद बिंदु। और शीर्ष यानी मुड़ी ऊपर रहता है तो शीर्ष हो गया शिखर। यहाँ से एक लाइन होगा, क्योंकि ज़मीन पे खड़ा रहेगा ना, तो एक लाइन हो जाएगा। तो यहाँ से अब एक कोण बनेगा। यहाँ पे नीचे से अगर हम ऊपर ताकेंगे, नीचे से हम ऊपर ताकेंगे तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण हम नीचे से ऊपर की ओर ताक रहे हैं। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ऊपर की ओर ताक रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। ठीक, यहाँ पे कौन सा कोण बन जाएगा, उन्नयन कोण। और एक होता है अवनमन कोण, जैसे कि यहाँ पे है और ये एक लाइन है। अब अगर कोई ऊपर खड़ा होकर नीचे ताक रहा है ना, तो यहाँ पे बनेगा क्या, जैसे कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और नीचे ताक रहा हो, ठीक, तो यहाँ पे बनेगा अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो बस ये बेसिक चीज़ है, ये बुक में भी दिया है, देखिए बता रहे हैं कहाँ दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये उन्नयन कोण है, जैसे कि एक लाइन हो गया, एक टावर हो गया, इसके ऊपर वाले को शीर्ष बोलेंगे, नीचे वाले को पाद बिंदु बोलेंगे। और यहाँ से अगर कोई आदमी, देखिए ए आदमी है, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा एकदम दिख रहा होगा, यहाँ से ऊपर ताक रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कोण बन गया, उन्नयन कोण। कौन सा बन गया, उन्नयन कोण। अब यहाँ पे देखिए अवनमन के बारे में, ये एक छत है, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई खड़ा है और नीचे की ओर ताक रहा है। कहाँ ताक रहा है, नीचे की ओर। तो कौन सा कोण बन रहा है, अवनमन कोण। और इसके इस वाले क्षैतिज के समानांतर एक क्षैतिज लाइन ड्रा कर लिया जाता है, और यहाँ पे अवनमन कोण। और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, क्योंकि जब दो रेखाएं समानांतर हो और उनको कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो उनका ये वाला कोण बराबर होता है। ठीक, ये ऐसा क्वेश्चन आगे बनेगा, हम सब बनवाएंगे। बस आप ध्यान दीजिए कि ऊपर से नीचे ताकेगा तो अवनमन बनेगा, और नीचे से ऊपर ताकेगा तो उन्नयन बनेगा। बस इसमें यही है, उसके बाद कुछ नहीं। और उसके बाद सीधे चैप्टर पे हम लोग आ जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए फिगर दे दिया, आसान कर दिया है देकर, कि सर्कस का एक कलाकार, मतलब कोई सर्कस में एक कलाकार है, सर्कस हो रहा है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ता है। डोरी ऐसे, डोरी तिरछा ही होता है, कोई कहे कि डोरी सीधा पार देंगे तो नहीं, गिर जाएगा। डोरी तिरछा होता है, तो डोरी इसमें दिया है। 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब टाइट डोरी है, लूज नहीं है। ठीक, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर एक खंभा लगा हुआ है, जिसके शिखर पे बंधा हुआ है, यहाँ से बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, भूमि के स्तर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई मतलब ये वाला ज्ञात करना है, इस वाले को ज्ञात करना है, हाइट। तो ये फिगर हम पहले यहाँ पे आप लोगों को बना दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग को आगे की ओर बनाएंगे हम। ठीक, यहाँ पे हमारा एक फिगर हो गया, ऐसे ही बुक में भी फिगर है। ठीक, यहाँ पे हम इसको मान ले रहे हैं C, इसको A और इसको B। यहाँ पे कोण दिया है 30 डिग्री। ठीक, और इस वाला का मान दिया है यहाँ पे 20 मीटर, और इस वाला ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक, आधार का भी मान नहीं दिया है, इतना चीज़ आपको दे दिया है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले दिया है लिख के अच्छे से दिखा देना है कि AC बराबर 20 मीटर। ठीक, और उसके बाद थीटा का मान भी दे दिया, थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक ना, तो हमको ज्ञात करना है क्या, H बराबर वाट ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख लीजिए कि ऊंचाई, शिखर बोला है ना, क्या बोला है, खंभे बोला है, खंभे की ऊंचाई बराबर वाट, मतलब खंभे की ऊंचाई हमको इसमें बताना है। तो आपको अब देखना होगा त्रिकोणमिति का, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, मतलब त्रिकोणमिति का यूज कीजिए। तो जब भी कोई त्रिभुज होता है तो उसमें हमको इसमें देखना पड़ेगा साइन थीटा, साइन या कॉस या टैन। साइन कॉस टैन पे हमको बहुत चीज़ें बन जाती हैं, जैसे कि साइन कॉस है और ये टैन थीटा है, सबके थीटा, मतलब इन तीनों चीज़ों का यूज करेंगे ना तो लगभग ये सब बन जाता है। तो इसमें हम यूज करेंगे किसका यूज करेंगे, ये सबसे पहले तो बात होनी चाहिए कि हम यूज किसका करें। तो उसके लिए आपको एक ये फार्मूला याद रखना होगा कि L/L/में कक्का
इस शुरू में आप एक्सरसाइज 8 पढ़े भी होंगे, तो वहाँ पे भी आपको बताया गया कि लंब, एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, इसे के से कर्ण, के से कर्ण और ए से आधार। इन नॉर्मली बेसिक याद करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें देखिए एगो कर्ण दिया है, मतलब कि कर्ण का मान दे दिया है, और लंब नहीं दिया है, लंब नहीं दिया है। तो अगर हम साइन का फॉर्मूला लगाएं तो उसमें लंब भी आ जाता है और कर्ण भी आ जाता है, लंब भी आ जाता है और कर्ण भी आ जाता है। वैसा देखेंगे जिसमें लंब भी आ जाए और कर्ण भी आ जाए। तो अब किसी में लंब और कर्ण नहीं आ रहा है, देखिए ध्यान से, लंब और कर्ण किसी में नहीं आ रहा है, बस साइन में आएगा, नहीं तो कौशिक में आएगा। साइन कोस्टाइन, यहाँ पर होता है कॉट, सेक और कौशिक। तो हमको कौशिक देखना पड़ेगा, नहीं तो साइन देखना पड़ेगा। तो शुरुआती वाला देख लीजिए, साइन में हमको लंब भी मिल गया और कर्ण भी मिल गया। तो हमको यहाँ पे कौन सा लेना होगा, तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में मतलब इस वाले फिगर में साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का मान होता है कि लंब बटे में कर्ण। यहीं से देख लीजिएगा, पहला होता है साइन कोस्टाइन, कॉट सेक कौशिक। तो पहला हो गया साइन का लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो लंब हमारा कौन है, ए बी, लंब का मान हमारा है ए बी, और इसमें कर्ण कौन है, ए सी, कर्ण कौन है, ए सी। ठीक, इधर साइड में हम लिख दे रहे हैं कि लंब बटा में कर्ण, इसका फार्मूला होता है। तो लंब बटे में कर्ण, लंब ए बी है और कर्ण ए सी है, कर्ण है। तो यहाँ पे आप देखिए लंब कभी कभी बदल भी जाता है। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, ठीटे के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ठीटा के सामने लंब यही है, ठीक है। मतलब अभी हमारा कभी कभी ठीटा यहाँ पे देता है तो लंब इसको मानना पड़ता है, आगे क्वेश्चन में बनेगा। अभी यहाँ पे ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। अब साइन थीटा यहाँ पे, अब यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा का मान दिया है आपको 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान है एच, ए बी का मान एच है, और ए सी का मान 20 है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। अब कहिए कि ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपको यहाँ पे 8 एक्सरसाइज जब आप लोग पढ़िएगा त्रिकोणमिति का परिचय, तो उसी में आपको एक टेबल बनाया होगा, कहीं होगा इसमें, हाँ यहाँ पे सबका मान दिया है कि साइन कॉस टाइन कॉट कॉसेक और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक किसका कितना हो तो कितना होगा। तो अभी साइन 30 डिग्री का हम लोग पढ़ रहे हैं, साइन 30 का मान 1/2 यहाँ से, तो 1/2 हमने लिखा भी है। और उसके बाद h/20, h/20। अब इसको इधर देखिए, h 2 से कितनी बार में, 10 बार में। जब नीचे नीचे कट जाता है, नीचे जब बराबर में हो तो कट जाता है, तब 10 का 1 में गुणा होगा तो 10 बराबर h, यानी h का मान कितना हो गया 10। h क्या है हमारा यहाँ पे, खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर में चल रहा है, तो आप यहाँ पे मीटर लिख के इसको आंसर कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करा देंगे, इसमें इतना ही छोड़ते हैं। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन भी करा देंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आगे आपको अगर देखना है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, तो आप एक छोटा सा हेल्प कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। ठीक, मिलेंगे अगले वीडियो में।